दोस्तों अभी हमारे यहाँ पे फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो ऐसे के अंदर भी अगर हम बात करें सीरीज से तो भैया नवरात्रा है, दिवाली है, न्यू ईयर है, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स के साथ साथ हमें बहुत सारी सेल्स भी हमें देखने को मिल जाएगी। चाहे हम बात करते हैं ना फ्लिपकार्ट की, अमेजन की या किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट की, आपको बहुत तरह के डिस्काउंट्स, बहुत तरह की सेल्स आपको देखने को मिल जाती है, जहां भैया बहुत सारी बड़ी हाइप क्रिएट की जाती है। भैया आप ये प्रोडक्ट लीजिए, आप ये फोन लीजिए, आप ये गैजेट लीजिए, आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, फ्लैट डिस्काउंट, कैशबैक वगैरह वगैरह। लेकिन एक्चुअल के अंदर भैया इन सेल्स से हमारे जो प्रोडक्ट हम लेते हैं ना, वो हमारे लिए कितना ज्यादा सेफ है, कितना ज्यादा फायदेमंद है, या फिर भैया हमें जो यहाँ पे बेवकूफ बनाया जाता है, एक धोखाधड़ी वाला सीनेरियो यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। सारी बातें दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों वीडियो देखते रहिए लास्ट तक, और कुछ डिस्कस करूंगा आपके साथ कि हमें सेल्स के अंदर भैया प्रोडक्ट लेते वक्त किन किन बातों का अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है हमारे चैनल एंड्रॉइड गुरुजी में। दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भैया अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जो भी सेल्स लगती है ना, वो पूरी तरह से फ्रॉड होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ ऑफर्स जो चल रहे हैं अभी, जैसे आपने सुना होगा OnePlus 7T आने वाला है, उस पर कुछ ऑफर्स है, सैमसंग M40 पे है, या फिर Huawei P30 Pro पर भी है। बहुत सारे ऑफर्स आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएंगे। और मतलब आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे ऑफर्स है। हम बात करें ना अगर कपड़ों की, गैजेट्स की, स्मार्टफोन्स की, किसी भी तरह के गैजेट आपको न्यूज़पेपर के अंदर भैया फर्स्ट पेज पे बहुत बड़ा आपको ऐड दिखेगा कि आज फेस्टिवल ऑफर चल रही है, पेन ड्राइव ₹1 में, फोन, मतलब बहुत सारे डिस्काउंट। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या हमें यहाँ से फोन लेना चाहिए, कोई गैजेट लेना चाहिए? तो दोस्तों इसका जवाब तो है कि भैया हाँ, आप यहाँ से गैजेट्स ले सकते हैं, लेकिन कौन कौन सी बातों को यहाँ पे ध्यान रखने को आपको बता देता हूँ। तो अगर आपने किसी गैजेट, या मैं बात करता हूँ किसी चीज को आपने लेने का पहले से सोच रखा है, तो आपको उसी पर फोकस करना चाहिए। आपको किसी तरह की सेल पर जाके और एकदम से अपना मूड बदलने की वहां पे जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक बात तो साफ है कि ये जो भी मतलब सेल वगैरह हमें दिखाते हैं ना, ये यहाँ पर इतना ज्यादा कोई उसमें नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक हाइप क्रिएट की जाती है, बस पता नहीं क्या हो गया, मतलब सेल 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 करके, और इतना कुछ खास वहां पे डिस्काउंट्स नहीं होते हैं। आपको मतलब कैशबैक ऑफर दे दिया जाता है, जो कि आता है 3-4 महीने बाद में, या फिर आपको बोलते हैं इस प्रोडक्ट के साथ में आप ये प्रोडक्ट भी साथ में लीजिए तो आपको इतना % यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कुछ मतलब इतने मतलब वाली बात नहीं है दोस्तों। किसी भी सेल से, चाहे बात करें ना अमेजन की, फ्लिपकार्ट की, कहीं से भी अगर कुछ भी आप सामान मंगाते हैं ना, तो वहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो ये हुआ। अगर हम बात करें सपोज अमेजन की, तो अमेजन के अंदर जो पार्टी उसे सेल कर रही है, यानी कि जब अमेजन में किसी प्रोडक्ट को आप देखते हैं वहां नीचे लिखा आता है सोल्ड बाय, है ना, तो वहां पर आपको देखना चाहिए कि वहां पर जो कंपनी उसे सोल्ड कर रही है अमेजन के थ्रू, उसकी रेटिंग वहां पे क्या आ रही है। सपोज उसकी रेटिंग वहां पे आती है 4.5 से 5 की रेटिंग, तो आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर वहां पे रेटिंग आ रही है दोस्तों 2 की, या फिर 2.5, 2.7, 3 तक की रेटिंग, तो वो दोस्तों वहां से आपके लिए सामान मंगाना बिल्कुल भी फायदेमंद साबित नहीं होगा। क्योंकि अगर उसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, आपने दोस्तों व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कुछ मैसेज देखे होंगे जहां पर लिखा आता है कि भैया अमेजन की तरफ से आया है कोई गिफ्ट वाउचर, यहां क्लिक कीजिए आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, वो डिस्काउंट मिलेगा। उसी तरह का कुछ सामान दोस्तों वहां मिलता है आपको रेटिंग 2.2 से लेकर 3 पॉइंट तक अगर हम माने, तो वहां दोस्तों आपके लिए जो है अच्छी डील वहां पे आप नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों वहां पर बहुत सारे फ्रॉड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यहां पर मतलब इन शॉर्ट अगर मैं एक बात करता हूं ना, तो सेल्स के अंदर सारे प्रोडक्ट खराब नहीं होते हैं। आपको ऑलमोस्ट 80%, अगर हम बात करें 80% प्रोडक्ट आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन भैया कुछ कंपनीज ऐसी होती है, अगर हम बात करें थर्ड पार्टी कंपनीज की, अमेजन पर जो मतलब थर्ड पार्टी कंपनी जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रही है, उसकी तरफ से कोई डिफेक्टेड पीस आ जाए, या फिर इतना अच्छा ना हो, जो कि मतलब कहते हैं ना सब कुछ तो आता है अमेजन प्राइम में आते हैं, फ्लिपकार्ट पे आता है, फ्लिपकार्ट अश्योर्ड आता है, जो उनके अंदर आ रहे हैं ना, वो तो मान के चलो कि एकदम एक्यूरेट आएंगे। लेकिन जो उनके अपार्ट होते हैं ना, वहां पर थोड़ा सा भैया गड़बड़ वाला मामला हो सकता है। दोस्तों ऐसे के अंदर भैया सेल्स से अगर कोई भी आप चीज लेते हैं, तो वहां पर सबसे पहले उसकी आप रेटिंग चेक कीजिए कि भैया रेटिंग जो है उसकी 4.5 से 5 के आसपास है या नहीं। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इसी अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट की जो सेल्स अभी आने वाली है फेस्टिवल सीजन में, उसके बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि आप करने वाले बहुत सारी शॉपिंग इन्हीं मतलब सेल्स के थ्रू, या फिर भी आप ऑफलाइन मार्केट की तरफ जाना चाहेंगे? आपकी क्या राय है दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट की तरफ? आप दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।